हमको अगर किसी अधिकारी बुला रहे हैं, जैसे थाना में हम सबको भी कोई घटना होती है बुलाता है तो हम थाना में जाते हैं, भागते थोड़े हैं। इसलिए इस मुख्यमंत्री के में पाप है और इसीलिए ईडी के बुलाए में ना जाकर जनता को बुरगलाने का काम कर रहा कि जेल जाने से झारखंड नहीं डरता। तो आपको पूछताछ करने में जाने में क्या डर है? अगर आपने कुछ गलती नहीं किया तो देश का एकमात्र झूठा मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? एकमात्र झूठा मुख्यमंत्री कौन है? ये सरकार कमीशन खोर सरकार है। 50% जब तक कमीशन नहीं मिलती है सरकार को, कोई योजना शुरू नहीं होती। आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी टेप बजाए थे कि हमारी सरकार बनाइए, अबुआ राज बनाइए, आंदोलनकारी का राज बनाइए, 3 महीने के अंदर 1932 का खतियान लागू कर देंगे। ये जो बहन रक्षा सूत्र बांधते हैं कि हमारी भाई का रक्षा करने का, उसी तरह जब इस देश में अंग्रेज का शासन था तो हमारे उस समय के जो महापुरुष, वीर पुरुष अंग्रेज से लड़ने जाते थे तो रक्षा सूत्र, विजयी का आशीर्वाद, नारी शक्ति लेकर जाते थे और विजय होकर आते थे। इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं दीदियों से आशीर्वाद लेने आया हूं और निवेदन करने आया हूं कि जो झारखंड में इस लुटेरी सरकार है, इस लुटेरी सरकार को सबक डुमरी की जनता दे, यही निवेदन करने मैं आपके बीच आया हूं। ये चुनाव किसी को विधायक बनाना और किसी को हराने भर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक धोखेबाज, इस विश्वासघात करने वाले और युवाओं के भविष्य के साथ छल करने वाली हेमंत सरकार को सबक सिखाने का चुनाव। कोई भी कमजोर सरकार ना देश का भला कर सकता है, ना राज्य का भला कर सकता है। 2004 और 2014 में भी देश में कमजोर सरकार थी। मैं आपको पुराना इतिहास बताना चाहता हूं। यूपीए, जिसका नाम ये लोग अभी INDI दिया है, उस 2004 और 2014 10 वर्ष के शासन में सिर्फ घोटाले और गोलमाल का कहानी समाचार पत्र और टीवी में हम देखते थे। कहीं कोयला घोटाला तो कहीं G2 घोटाला, कहीं कॉमन कॉल घोटाला, घोटाला ही घोटाला। और एक पैरालिसिस गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का भी शासन था। उस 10 वर्ष जो यूपीए सरकार भारत की बदनामी पूरी दुनिया में कराने का काम किया, लेकिन 2014 में इस गरीब घर के बेटे, चाय बेचने वाले एक बेटे को जब देश की प्रबुद्ध मतदाता ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, तो एक मजबूत सरकार देश में देश की जनता ने बनाया और इन 9 वर्ष में देश का और भारत और भारतीयों का मान सम्मान आज विश्व में बढ़ाने का काम किया। एक मजबूत सरकार होने के कारण जहां कोरोना में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन 140 करोड़ का देश
नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी दिखाते हुए इसको वैश्विक कोरोना महामारी को भी किस प्रकार जन सहयोग से कोरोना को समाप्त करने का काम किया, ये भी दुनिया में एक उदाहरण। और इस कोरोना महामारी में भी भारत पहला देश है दुनिया का जहां 80 करोड़ गरीब कोई भूखे से सोए नहीं, उसकी चिंता करने का काम मोदी जी सरकार ने की। और आज भी 80 करोड़ गरीब को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं? ये मजबूत सरकार की निशानी। और झारखंड में भी 2014 में आपके जनादेश से जब डबल इंजन की सरकार बनी तो 5 वर्ष में झारखंड में भी एक मजबूत सरकार थी। और झारखंड में जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के काम देख रहे हैं, आजादी के इतने वर्ष बाद भी बहुत सा घर में बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का था कि हर घर में बिजली जाए। हम लोग ने हर घर में बिजली पहुंचाने का काम उस डबल इंजन की सरकार में, उस डबल इंजन की सरकार में जो हमारी नारी शक्ति है, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। हमारी सरकार देश का पहला राज्य था जहां 50 लाख की संपत्ति में हमारी बहन के नाम पर कोई रजिस्ट्री होगा तो मात्र 1 रुपये में रजिस्ट्री होगा। डबल इंजन की सरकार होने से डबल बेनिफिट मिलता है। प्रधानमंत्री जी गैस सिलेंडर दिए, डबल इंजन की सरकार होने से हमने चूल्हा देने का काम किया। और एक सिलेंडर नहीं, डबल सिलेंडर देने का भी काम ये डबल इंजन की मजबूत सरकार ने। वर्तमान सरकार आई, 1 रुपये का जो महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री था उसको बंद कर दिया। वर्तमान सरकार आई, गैस सिलेंडर चूल्हा देना बंद कर दिया। और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं और आपको इस गिरिडीह, इस डुमरी के विधानसभा में जनता को ये बताना चाहिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झूठे लोक लुभावने वादे के साथ जनता ने आपको जनादेश दिया था। उस जनादेश में आपने जनता से वादा किया था कि अबुआ राज बनाओ, हम हर गरीब महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। अब बताओ 4 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं, चूल्हा खर्चा किसी को मिला? तो ये वादा खिलाफी सरकार है कि नहीं? है कि नहीं? इसका बदला आपको 5 सितंबर, उस दिन शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को ये जो 2000 रुपया हर गरीब बहन महिला का खाने का काम ये हेमंत सरकार किया। केला छाप में वोट डालकर अपना आक्रोश को सरकार के पास व्यक्त करना है। दूसरा, आपको याद होगा पहले गरीब लोग को, विधवा बहन को, वृद्ध लोग को, दिव्यांग लोग को मात्र 600 रुपया मिलती थी। डबल इंजन की सरकार आई, हमारी सरकार ने उस वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धजन को 1000 रुपया करने का काम किया। माननीय हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया 2019 में हमारी सरकार बनाइए, हम वृद्ध को, विधवा को, वृद्धजन को 2500 रुपया देंगे। मिला आपको? ताली मत बजाओ, मिला? तो इतनी निकम्मी सरकार है कि अपनी विधवा बहन, अपने वृद्धजन को भी धोखा देने का काम ये सरकार ने की। कि इसका भी बदला लेना है ना? कौन तारीख को? कि जो वृद्ध विधवा बहन के साथ धोखा देने का काम किया, 4 साल हो गया, 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया, इससे भी बदला लेने का। तीसरा, इन्होंने वादा किया था युवा की सरकार बनाइए, अबुआ राज बनाओ।
हम 2 साल में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी का जो पद है उसको भरने का काम करेंगे। याद है आप लोग को? तो आज डुमरी की जनता जो माननीय हेमंत सोरेन जी पूरा घेरा डंडा डाल के यही कैंप किए हुए, अगर काम किए होते तो मुख्यमंत्री जी को एक चुनाव में यहां घेरा डंडा डालने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए। एक भी नौकरी चुनौती है मुख्यमंत्री को इस मन से कि आपने 4 साल में एक भी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। ये झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहता है। जो 3 नियुक्ति भी आपने दी, जो ढिंढोरा फूट रहा है, पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन होर्डिंग लगा के चुनावी भाषण में दे रहे हैं कि 10,000 हमने नियुक्ति दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो नियुक्ति भी 2017 में हमारी सरकार ने ही निकाली। पंचायत सचिव, लिपिक और छठी जेपीसी का, और ये सरकार नियुक्ति नहीं देना चाहती थी। छठी जेपीसी का भी आपको याद होगा, इन्होंने विधानसभा चलने नहीं दिया था कि छठी जेपीसी का नियुक्ति में धांधली हुई है, और विधानसभा नहीं चलकर नियुक्ति नहीं देने का उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। पंचायत सचिव भी 2017 में हमने वैकेंसी निकाली, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, नियुक्ति पर देना था, चुनाव घोषणा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सचिव हो, चाहे टीचर की बहाली में, चाहे छठी जेपीसी का, जिन्होंने ये रोका था और वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगा रद्द करेंगे, लेकिन ये सरकार उसी 3 पर इन्होंने नियुक्ति देने का काम 3 साल तक लटकाए रखा। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को फटकार लगा, तो इन्होंने पंचायत सचिव और लिपिक और छठी जेपीसी जिसको रद्द करने का वादा किया था, हमारी सरकार के द्वारा जो संविधान सम्मत, नियम सम्मत नियुक्ति थी, उसको नियुक्ति देने का काम ये की। आज डुमरी की जनता, नौजवान नियुक्तियां पूछना चाहती है कि 4 साल हो गया, एक भी आपने विज्ञापन नियुक्ति का निकाला, क्योंकि हर माँ बाप अपना पेट काट के अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है कि हमारा बेटा को कहीं नौकरी मिलेगा, कहीं रोजगार मिलेगा, अलग राज्य हुआ। लेकिन ये सरकार उस नौजवान को भी धोखा देने का काम, और जब चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, ये 1932 का टेप रिकॉर्ड बजाना शुरू कर देती है। आपको याद दिलाऊं, हेमंत सोरेन जी को भी याद दिला रहा हूं, आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी टेप बजाए थे कि हमारी सरकार बनाइए, अबुआ राज बनाइए, आंदोलनकारी का राज बनाइए, 3 महीने के अंदर 1932 का खतियान लागू कर देंगे। लेकिन आज 4 साल होने जा रहा है। चुनावी सभा में फिर लोगों को गुमराह करने का काम कि 1932 खतियान लागू हो के रहेगा, दोबारा 1924 में फिर सरकार बनाइए तब हम लागू करेंगे। सुने है ना वादा, नारा, भाषण उनका? तो अभी आपको सरकार बनाई है, जनता ने आपको 1932 के खतियान पर आधार बनाई थी, तो अभी आप क्यों नहीं 1932 का खतियान? क्योंकि मुख्यमंत्री जानता है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 23 मार्च विधानसभा के अंदर जो इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, 23 मार्च 2022 ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के प्रोसीडिंग में, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर ये बात कही
कि खतिया 1932 के खतियान के अंतर्गत स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ये बात जानते हुए भी फिर जनता को गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। देश का एकमात्र झूठा मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? एकमात्र झूठा मुख्यमंत्री कौन है? इनको झूठ बोलने में लज्जा भी नहीं आती है और इनको झिझक भी नहीं होती है। ये जनता को बोलता हमारा आदिवासी समाज बोका नहीं। ये हेमंत सोरेन आज भी 3.25 करोड़ जनता को समझता है बोका। हम जो बोलेंगे उसमें जनता गुमराह हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। दूसरा, जल जंगल जमीन का नारा देकर ये सरकार बनाई और ये 4 वर्ष में आप देखिए टीवी, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, हर चीज में कमीशन। ये सरकार कमीशन खोर सरकार है। 50% जब तक कमीशन नहीं मिलती है सरकार को, कोई योजना शुरू नहीं होती। आप देखिए संथाल परगना में पत्थर चोरी में एक कमीशन खोर हेमंत सरकार, आज उसका प्रतिनिधि कहां है? कोटवार जेल। आज आप देखिए धड़ल्ले से अवैध कोयला, अवैध बालू, जब बालू की चर्चा कर रहे थे, जो बालू 7-8 हजार में मिलता था, जो बालू 12-13 हजार रुपये में मिल गया। ये सिर्फ खेला है कमीशन का। उसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक बिना पैसे दिए, बिना कमीशन दिए आज किसी का पोस्टिंग नहीं हो। एसपी का डांग बोला जा रहा, डीसी का डांग बोला जा रहा, वीडियो सीओ का डांग बोला जा रहा। अगर एसपी पैसा देकर आएगा तो थाना बेचेगा ही, और थाना बेचेगा तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति क्या होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। और इसीलिए 4 वर्ष में जो राज्य का कानून व्यवस्था है, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हैं, इनके साहेबगंज जिला इनसे संभल नहीं पा रहा। साहेबगंज जिला में एक आदिवासी लड़की को 50 टुकड़ा एक मुसलमान बांग्लादेशी ने 50 टुकड़ा साहेबगंज जिले का। 600 से ज्यादा हमारी नारी शक्ति महिला और बहनों बच्चियों के साथ बलात्कार। और ये कानून व्यवस्था स्थिति खराब होने के कारण जो हमारी बच्ची स्कूल जाती थी, आज प्रतिदिन हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में 15 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, समाचार पत्र में शिक्षा विभाग ने इंक्वायरी की थी। प्रतिदिन 15 लाख बच्चे नहीं जा रहे, क्योंकि हर माता पिता डर रहा अपने बच्चे को हम स्कूल भेजे, कहीं बलात्कार ना हो जाए, कहीं हत्या ना हो जाए। ये झारखंड की स्थिति। इसलिए कमजोर सरकार रहने से जो व्यवस्था वो भी अव्यवस्थित हो जाती है। कमजोर सरकार होने से हमेशा भय का वातावरण बना रहता है और जो कर्म किया रहता उसका फल तो भुगत रहा हो। आज चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोयला हो, पत्थर हो, किसके संरक्षण में चल रहा है ये झारखंड का बच्चा बच्चा भी जानता है। ये कहता है कि हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, तो मैं सरकार इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार को अस्थिर करने के लिए आपने फल वाला गरीब को जेल भेजा, बोकारो का एक श्रमिक को जेल भेजा। आपके ये कांग्रेस के विधायक जो इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, अपने ही कांग्रेस के 3 विधायक को
कलकत्ता में पकड़ाने का काम किया। कलकत्ता में तो हमारी सरकार नहीं थी, कलकत्ता में इनके ही साथी INDI के ममता बनर्जी की सरकार है। किसने उन कांग्रेस के 3 विधायक को पकड़ाने का काम किया? तो कांग्रेस के लोग ही। इनके अंदर तालमेल नहीं होने के कारण कांग्रेस के चाहे JMM के हर विधायक इस सरकार से नाखुश है। अपने लोभी नेहरम का आप देख रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ, इसकी भाभी का भी लगातार खिलाफ बयान अवैध खनन के मामले में। और मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहता हूं कि आपके 10 वर्ष के UPA के शासन थे, आप भी मंत्रिमंडल में केंद्र में शामिल थे। 72 केस UPA के शासन में CBI ने विपक्षी दल के नेताओं पर किया था। 72 केस। उस समय भी UPA के समय में भी कांग्रेस JMM RJD की शासन जब केंद्र में थी 10 साल, 72 केस हुआ था। और वो केस भी UPA सरकार को बचाने के लिए 43 विपक्षी सदस्य पर CBI ने कसंजा कसा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CBI सरकार के तोते के तरह काम करे। तो अगर कोई भ्रष्टाचारी यहाँ की प्राकृतिक संसाधन को लूटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से ये मोदी सरकार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अगर आप गलत किया है तो निश्चित रूप से डर तो मन के अंदर बैठेगा। आपको अगर किसी अधिकारी बुला रहे हैं, जैसे थाना में हम सबको भी कोई घटना होती है बुलाता है तो हम थाना में जाते हैं, भागते थोड़े हैं। इसलिए इस मुख्यमंत्री के में पाप है और इसीलिए ED के बुलावे में ना जाकर जनता को बुरगलाने का काम कर रहा कि जेल जाने से झारखंड नहीं डरता। तो आपको पूछताछ करने में जाने में क्या डर है अगर आपने कुछ गलती नहीं किया तो? और उल्टे भाजपा के हमारे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो कि हम भ्रष्टाचारी तो आप भी भ्रष्टाचारी, चरित्र हनन करने का काम कर रहे हो। तो राज्य की जनता ये सब देखती है। आज डुमरी की जनता ये आपसे पूछना चाहती है कि 4 साल में आपने सिर्फ घोटाला और घोटाले का लिस्ट मैं आपको बताऊं, इन 4 साल में ये सब समाचार पत्र में निकले आधार पर भी कह रहा हूं। इन्होंने 4 साल में शराब घोटाला, जमीन घोटाला, खनन घोटाला, कोयला घोटाला, पत्थर घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, जंगल घोटाला, स्टाम्प घोटाला, सरकार गिराने का घोटाला जो आपको मैं बताया आपको, पेट्रोल सब्सिडी घोटाला, धान खरीदी घोटाला, होमगार्ड बहाली घोटाला, मनरेगा घोटाला, कागज में ही पैसा उठा लिया जाए, धोती साड़ी घोटाला और चापाकल तक में घोटाला करने का काम ये सरकार करी। ये सरकार का एक ही काम है, घोटाला। ये गठबंधन का सरकार का मिशन है कमीशन, हर काम में कमीशन। आप म्यूटेशन के लिए जाओ वीडियो सीओ के पास, बिना कमीशन लिए आपका म्यूटेशन होता है। जाति प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र बनाने जाओ, बिना पैसे न जाति प्रमाण पत्र बनता है न आय पर। ये सरकार का मिशन है कमीशन और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मिशन है जनता की सेवा। यही बुनियादी फर्क है। यूपीए जिसको INDI कहते हैं और एनडीए जो मोदी जी के नेतृत्व में जिसका शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, आज मजबूत से चलने का काम कर रहा है। तो मैं जनता से यही अपील कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास पैसा है। मैं नौजवान से अपील करने आया हूं कि अपने ईमान को 1000-2000 में हमें नहीं बेचना है। एक दिन खस्सी दुधवा
और गाड़ी में तेल भराने से हमारा 364 दिन अच्छा नहीं रहे। अगर पैसा बांटता, क्योंकि हर बच्चे का, हर नौजवान का सपना है, हर माता पिता का सपना है, मेरा बच्चा बच्ची को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। तो उन सपनों को ध्यान में रखकर ये जो पैसे और सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहता है, उसको मुंह तोड़ जवाब। उसका पैसा आप ही का पैसा, ये जो कमीशन ले रहा, ये जो घोटाला करके पैसा आ रहा, चुनाव में ये पैसा छिपता है गांव गांव और फिर वोट खरीदने का काम करता। इसी एक वोट के लिए हमारा विनोद बिहारी महतो जी, सीधू कानू, फूलो जानो, दो अनपढ़ बहने, तिलका माझी लोग ने शहीद हुआ था। इसी विनोद बिहारी महतो के नाम पर, वो भी गुरु जी के साथ आंदोलनकारी थे, उसके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बरसों वोट लिया, लेकिन विनोद बिहारी महतो को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। जब भी सम्मान देने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने। आपको पता होगा कोयलांचल में हमने विनोद बिहारी विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, ये सम्मान हमने दिया। इन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने और वादा किया था, पहली बार राज गठन होने के बाद हमने आंदोलनकारी को सम्मान देने का काम किया था, 3-3 हजार रुपया महीना। इन्होंने वादा किया था कि हर आंदोलनकारी को हम सरकारी नौकरी देंगे। किसी को सरकारी नौकरी मिला? ये खाली झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे की सरकार को इस उपचुनाव में हमें सबक सिखाना है। सिखाना है ना? तो दो हाथ से दीदी लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दो कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस, ज्ञान का दिवस है। उस दिन